प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, फिर से आज मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 24 नवंबर 2021। तो डेली की तरह करंट अफेयर्स लेके आज भी हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी। और मिशन सीरियल में आपके लिए स्वागत। ओके, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो था मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वाला, आपने देखा होगा। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था इंस्पिरेशन वीडियो, जो आपको बहुत मोटिवेशन देगा, जो आपको फ्यूचर करियर, सर्विस, जॉब, फैमिली एंड फॉर योर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो इट विल वर्क। ओके, बिकॉज हमने जो उससे पहले जो IAS, DSP वीडियो, ये जो वीडियो दिया था उसके एक मोटिवेट वर्जन है पार्ट 2, जिसमें हमने एक बहुत अच्छा टेक्निक बनवाया है जो आपको मतलब आपके ज़िंदगी पलट देगा। इट विल चेंज योर लाइफ अप एंड डाउन, अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप। इट विल मेक योर लाइफ डाउन साइड अप। अपसाइड डाउन नहीं बोलूँगा, डाउन तो नेगेटिव अर्थ में यूज़ किया जाता है। तो वो आप देखेंगे तो आपके लाइफ चेंजिंग वाला एक वीडियो है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि GS सब्जेक्ट की तरह इस जो करंट अफेयर्स है इसको आप ट्रीट कीजिए। बिकॉज करंट अफेयर्स में काफ़ी सारा नंबर रहता है और 0.1 मार्क्स 0.1 मार्क्स जो है वो भी सिलेक्शन प्लस माइनस, मतलब सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, इसके अंदर डिफरेंस कर देते हैं। तो अगर उसमें से 1 मार्क आपको अगर करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा मिल गया तो 1 मार्क्स में देखिए कितना 10 टाइम्स होगा तभी 1 होता है, मतलब 10 गुना भारी हो सकता है आपके पल्ला। आपके जो पल्ला है वो 10 गुना भारी हो सकता है अगर एक करंट अफेयर्स में आपने ठीक ठाक कर लिया। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता था कि आप अगर डेली का करंट अफेयर्स डेली रेडी करते हो, डेली का करंट अफेयर्स डेली रेडी करते हो तो आपका जो पूरे महीने का जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स अगर मान लिया यहाँ पर मैं करीब 15 से 20 करंट अफेयर्स डेली लेके आता हूँ, तो अगर 20 मान लिया तो ये 30 दिन में 600 करंट अफेयर्स हो जाता है। और 12 महीना में करीब 8000 के आसपास, 7200 मान लिया कि 8000, तो इतना एक साल में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, पेज बाय पेज हो जाता है और स्टेज में एक्टिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, मेरा ऐसा रहता है कि आप डेली आधा घंटा का करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद महीने में एक बार उसको रिवीजन दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले जैसे उसको और एक बार रिवीजन दीजिए। तो एक चीज़ को अगर 3 बार आप दोहराएंगे, उसके बाद मेरा वाला जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन वीडियो रहता है वो अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, ध्यान से कर लिया होगा, तो ये 3 बार एक चीज़ दौड़ाने का एकदम बहुत काफ़ी हो जाता है कि आपको याद रहेगा ही रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। आप भूलेंगे नहीं। चलिए, अब ये बात को कहने जा रहा था कि मैं अगर आप आई कैन डू इट, आई डू इट एंड आई डू इट, ये अगर आपके मन में है, आप तन मन से इसको प्रे करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर योर एग्ज़ाम पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज करंट अफेयर्स हर महीने चेंज होता है, हर दिन में चेंज हो जाता है। सपोज़ किसी जैसे कि आज के जो प्राइम मिनिस्टर, हमारा एक रिपोर्ट होगा, एक देश का प्राइम मिनिस्टर, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर, जो लेडी फाइनेंस मिनिस्टर वो बन चुके हैं। तो ये करंट अफेयर्स बदलने में देर नहीं लगता है। तो हमें जो टाइम के साथ चलना है, करंट अफेयर्स मतलब आप टाइम के साथ चल रहे हो, आपके चारों तरफ जो घटना घट रही है, जो करंट अफेयर्स चल रही है, उसके बारे में आप आपको पता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आई कैन डू इट, आई डू इट, आप ज़रूर 1-2 बार लिखिए जब आप पढ़ाई करने बैठे, ये आप ज़रूर लिखिए 1-2 बार। और मैंने जो वीडियो बनाई है इससे जस्ट पहले वाला, मतलब वो लाइफ चेंजिंग वीडियो है। आपके लाइफ को पलट के रख देगा। इट विल चेंज योर लाइफ लाइक अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, डाउन साइड। तो इसके साथ हमें क्या क्या और चाहिए था? नॉर्मली होता है डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस। अगर ये वीडियो आप देखेंगे, इससे पहले वाला जस्ट पहले वाला वीडियो जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाला IAS IPS
पार्ट 2 है वो आपको ज़बरदस्त हेल्प करेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे ये मेन इशू में। Democracy Summit 2021. The President of the United States Joe Biden has invited more than 110 countries and to virtually summit on democracy to be held from December 9 to 10 2021। मैंने मतलब क्या है, नेक्स्ट मंथ दिसंबर 9 to 10 ये जो डेमोक्रेसी समिट 2021 होने वाला है, इसमें ये किसने बुलाई? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। देखिए पॉइंट में आपका आईएएस की तरह प्रिपरेशन हो सकता है, आपके आईएएस की तरह प्रिपरेशन हो सकता है यहाँ करंट अफेयर्स में स्पेशली। आगे क्या कहते थे? लिस्ट इन्वाइटेड द डेमोक्रेसी कंट्री समिट इंक्लूड्स इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम साउथ एशिया एंड ताइवान टू बट एक्सक्लूड चाइना एंड रशिया बोथ। ये मूव विच इज़ बाउंड टू ट्रिगर एंगर द कंट्री। मतलब ये है कि रशिया को और चाइना को जो इनवाइट नहीं किया, इसे इनको प्रेस्टीज इशू हो जाता है कि सभी को, इतने लोगों को बुलाए, इतने कंट्री को बुलाए। मतलब एक मोहल्ला में, एक गांव में अगर दो बड़े दादा है, उसमें तीसरा दादा जो बैठक बुलाया है उसमें, और दो जो बड़े दादा है उनको नहीं बुलाया, तो उनको तो गुस्सा आएगा ही नेचुरली गुस्सा आएगा। दिस समिट for democracy will taking place ahead of an in-person meeting at its second edition 2022। तो 2022 में जो डेमोक्रेसी का नेक्स्ट सेकंड समिट होगा वहाँ पर सभी को बुलाए जाएंगे। ये तो वर्चुअली हो रहा है, मतलब नेट में, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो इन पर्सन होने वाला है। आगे बोलते हैं तुर्की इज मिसिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट एंड सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर नॉट इन द डेमोक्रेसी इनवाइटेड लिस्ट। तो इस देशों को भी जो ये एक्सक्लूड किया गया, इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। ओके, लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, आगे कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया हैज़ टू release about 5 million barrels of crude oil from its strategic petroleum reserves in parallel and in consultation with US, China, Japan, South Korea to bring down global crude oil price, the oil ministry। तो ये इतना रकम की जो ये है ऑयल है, ये निकालने जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट। और उसके साथ देखिए ये ही नहीं है, US will release 50 million barrels of ये crude oil from its reserve। This is the first of its kind coordinated release of crude oil from the strategic reserve globally। तो ग्लोबली स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस कम हो जाए और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए, जिससे कि आम आदमी को थोड़ा सुकून मिले। बिकॉज आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के जो ये है बिल होता है, वो भी जो चीज़ इधर से उधर लेके जाया करता है उसमें ऐड होता है। बिकॉज मान लिए गांव में चावल वगैरह होता है और शहर में क्या होता है, बिस्किट्स, उसके बाद जो वगैरह और वगैरह जो शहर से जाते हैं, तो इधर से भी आने वाला आइटम होता है, इधर से मतलब गांव से भी आते हैं, शहर से भी इस तरफ आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो 50 रुपये का पेट्रोल अगर 100 रुपये बन जाए मान लीजिए, तो डबल खर्चा हो गया, डिस्टेंस तो वही है। तो जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस है, जो दाम है, उसके ऊपर काफ़ी वो काफ़ी महत्व रखते हैं कोई भी चीज़ का दाम कम घटने और बढ़ने के लिए। दाम घटने और बढ़ने के लिए, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, पेट्रोल डीजल जो मेन इंग्रेडिएंट्स है। ओके, गाड़ी तो ऐसे नहीं चलेगा, तेल से ही चलेगा। तेल का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो चीज़ों का कीमत भी बढ़ जाएगा। Sweden elected Social Democratic Party leader and current finance minister Magdalena Andersson will succeed outgoing Prime Minister Stefan Löfven as the country's first woman Prime Minister after she clinched a last-minute victory deal securing key support। तो उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर जो थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहा था मैं,
Magdalena Andersson, the first woman Prime Minister of Sweden. First woman Prime Minister of PM of past woman Prime Minister of Sweden, Magdalena Andersson. ये तो नाम एक बार जैसे कि ऐसे ऐसे नाम ना आप क्या करें, ये बाएं हाथ में दाएं हाथ में लिख लें। अगर आप लेफ्टी है तो राइट हैंड में लिख लें, अगर राइट हैंडेड है तो आप लेफ्ट हैंड में एक बार लिख लें। सुबह तक एक दो बार देख ले तो वो याद हो जाता है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। Financial Stability Board has once again named JP Morgan as wider financial systematically bank. Okay, ये है wider financial systematically bank. Sorry. Wider financial systematically bank. Most important bank to the wealth and the wider financial system according to the latest annual ranking to top lenders by global regulators. Top lender by global regulators. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने बताया कि जेपी मॉर्गन है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट फाइनेंशियली सिस्टमेटिकली बैंक. Said the Parliament of Israel gave its initial approval on Monday night to a bill limiting prime ministers to a maximum of 8 years in the office. तो 8 साल के लिए लिमिट कर दिया गया है, जैसे कि लंबा ड्यूरेशन के लिए नहीं होंगे उनके प्राइम मिनिस्टर जो भी है, मतलब 4 साल होगा तो 2 टर्म ही उनके ऑफिस में रहेंगे। 4 साल करके अगर एक टर्म हो तो 2 टर्म ही वो उनको मिलेंगे। कोalition passed the first reading of the legislation 66-49 votes in the 126th parliament, which the opposition joint list party joining to the support the bill. तो सपोर्ट बिल के लिए ये बाकी ये जो है वगैरह ये पढ़ने की शायद हमें जो आवश्यकता नहीं है इसमें और एक चीज़ मैंने जो जोड़ा है बोनस को पॉइंट। ये बोनस पॉइंट ऐसा है कि इसके करेंसी क्या है और उसका कैपिटल क्या है ये वगैरह, जैसे उसके इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर हो गया तेल अवीव और उसका कैपिटल हो गया जेरूसलम। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि करेंसी और कैपिटल ये वगैरह पूछ लेते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसके साथ अब से आपको बोनस पॉइंट भी मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये बोनस पॉइंट ऐड करना शुरू कर दिया मैंने, इसके रिलेटेड बोनस पॉइंट। The 64th annual Grammy Awards ceremony will be held at the Crypto.com Arena in Los Angeles on January 31st, 2022. It will recognize the best recordings, compositions, and artists and eligibility year running from September 1st to 2022 to September 30, 2021. ओके, तो एलिजिबिलिटी ईयर इनका ए है, तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ पता लगेगा कि इनका ईयर एलिजिबिलिटी ईयर कौन सा होता है, कब होने वाला है। ओके, कौन से क्षेत्र में दिए जाएंगे। और इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट ग्रामी अवार्ड्स विल सेलिब्रेट 10 nominees in each of the general field categories. तो each of the general field categories 10 nominees पहली बार लिया जाएगा। और JZ has made history of the 3 nominations. Okay, with 3 nominations. As a national defense minister gave its financial clearance to rupees 5,000 crore deal within Russia to manufacture 7.5 AK-203 assault rifle in Uttar Pradesh Amethi. तो डिफेंस मिनिस्ट्री रशिया के कोलैबोरेशन के साथ जो AK-203 असल्ट राइफल
रेडी मतलब मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, तैयार करने जा रहा है, वो 7.5 लाख यूनिट्स होगा, मतलब एक राइफल 7.5 लाख राइफल इन अमेथी। द डील में भी साइन ड्यूरिंग द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक्सपेक्टेड विजिट इन द नेक्स्ट मंथ। तो इससे कुछ दिन पहले हमने देखा है जो काफ़ी सारी चीज़ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जो विजिट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसमें एक अहम मुद्दा जो है 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल, वो करीब करीब कितने कीमत की है, 5000 करोड़ रुपीज़। ओके 5000 करोड़ रुपीज़, तो ये कम रकम नहीं है दोस्तों। और 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल इज़ नॉट ए ऑल्सो वेरी गुड अमाउंट, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। ओके इन रिगार्ड टू AK-203 असॉल्ट राइफल। चलिए नेक्स्ट, The Sagar Shakti exercise, a 4-day mega military exercise conducted in the Sar Creek sector of Kutch Peninsula. From November 19 to 22. Okay, participation in the Indian Army, Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard, Border Security Force, Gujarat Police and Marine Police. तो मरीन पुलिस क्या है दोस्तों, हम लोग जो ये कोस्टल एरिया में नहीं रहता, जो इनलैंड में रहता है काफ़ी दूर, जैसे यूपी बिहार, इसमें कोस्टल एरिया नहीं आता है। सो कोस्टल एरिया में एक पुलिस होता है, उस स्टेट का पुलिस, जिसको समुद्र की थोड़ी दूर तक जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि वो बोट छोटी बोट रहेगा उनका, जो कोस्ट गार्ड होता है नेवी की तरह जो जहाज़ उतना बड़ा नहीं रहेगा, बट जो इंजन फिटेड वाला एक बोट रहेंगे। तो इसके बाद में इसके जो मेरीन पुलिस वाला है, इसका छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, सो दैट आपके ये मेरीन पुलिस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। Indian Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari laid the foundation of 25 national highways project, total length 257 km with an investment 11,721 crore rupees, all with the road connectivity between Jammu and Kashmir। ये जो है इसका मैक्सिमम होगा कि पूरे राज्यों में, और स्पेशली फॉर द जम्मू एंड कश्मीर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के लिए। एटलीस्ट इतने सारे 25 अगर हाईवे हो जाएंगे तो लोगों की काफ़ी ये मतलब सुविधा मिलेगा। उसमें नेशनल हाईवे के जो दोनों तरह काफ़ी दुकानें वैसे बढ़ सकता है, होटल खुल सकता है, रिसोर्ट खुल सकता है। आपको पता है नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के एक्टिविटी बढ़ जाते हैं, और ज़मीन जो है ज़मीन जायदाद की कीमत भी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर लोगों का जो लोकल लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वहाँ पर देखिएगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन ए मूव टू इम्प्रूव नोवी हैव लॉन्च्ड मैं तो भी चलाऊंगी और घर भी। तो ये एक इनिशिएटिव है। ये जैसे आपको रिक्शा दिख रहा है, ऐसा रिक्शा, ई रिक्शा जैसे लिखते हैं, ई रिक्शा। ये हैदराबाद बेस्ड का एक कंपनी है जो ये बना रहे हैं, जो महिलाएं चलाएंगी। ओके, और उसके साथ घर भी चलाएंगी। ओके, और क्या कह रहे हैं, दे कैन टेक इट ऑल्सो रेंट फॉर 36 मंथ अर्न एंड देन गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय इट एट द एंड ऑफ 3 years। तो 3 साल के लिए रेंट पे लेंगे एकदम नया ब्रांड वाला, और उसके बाद वो, और देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, अगर मान लीजिए 10,000 करके अगर जमा लिया, डिपॉजिट कर लिया, और 36 महीना, तो कितना हो गया, 3,60,000 करीब हो गया, 3,60,000 करीब हो गया, सॉरी 3,60,000 हो गए। तो 3,60,000 हो गए तो बहुत बड़ा रकम है। और आप लोगों को पता है कि महिलाएं ज़्यादा जमा करती हैं, पैसा कम खर्च करना चाहती हैं, तो यहाँ पर घर भी चलाएगी वो, और गाड़ी भी चलाएगी, और पैसा भी कमाएगी। ओके, चलिए बहुत अच्छा। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसे मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है हमारे देश में। पूरी धरती में चल रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए, और वुमेन सशक्तिकरण जो है उसके माध्यम से हम हमारे महिलाओं को और भी शक्तिशाली करके तोले बना लें। ओके, Delhi Transport Minister Kailash Gehlot inaugurated the Tactical Urbanism Trial to improve road safety. Tactical Urbanism Trials, temporary, quick and relatively low-cost interventions which test out urban design, transportation planning and infrastructure changes
एंड इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी। वो फ़िलहाल के लिए क्या है, फटल एक्सीडेंट प्रोन जोन, जो फटल जोन्स हैं उनको 20 उनको सिलेक्ट किया गया है, और बाद में और 20 सिलेक्ट करके उनके ऊपर ये जो टैक्टिकल अर्बनिज्म ट्रायल ये किया जाएगा। तो पहला जो इनिशियली है 20 लिया गया है, और बाद में वो 20 करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और रोड सेफ्टी के लिए ये नई इनिशिएटिव, इट शुड वर्क फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, जिनके पास गाड़ी है, कहने का मतलब ये है। The government is set to tackle the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 in the winter session of the parliament. The bill seeks to ban all private cryptocurrencies with a few exceptions. One of the bills to be introduced from 29 November winter session. Okay. तो हमें पता है कि 29 नवंबर से विंटर सेशन शुरू हो रहा है, और उसमें गवर्नमेंट ने एक संदेश लेके आने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी देश में बंद हो जाएगा। सेशन फ्यू मतलब जो भी गवर्नमेंट को लगेगा देश के इकोनॉमी में, करेंसी मतलब पैसा, ओके, इकोनॉमी पैसे और जो रुपया है उसके अगर खतरे में होंगे तो वो सारे बंद कर देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अच्छा एक कदम है कि जो इकोनॉमी के लिए, देश के इकोनॉमी के लिए हानिकारक है उसको बंद कर दिया जाए। ओके, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से गुड इनिशिएटिव। ओके, गुड इनिशिएटिव। Maldives hosting trilateral access दोस्ती with India and Sri Lanka on November 20 to 24। तो दोस्ती एक्सरसाइज कौन सी देश और कौन सी देश होस्ट कर रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। कितने देश? 3 देश, एक है मालदीव्स, एक है इंडिया, एक है श्रीलंका। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, ओके। मालदीव्स इज बीइंग बाय होस्टेड बाय मालदीव, ओके। 3 कंट्रीज, मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका। मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका। November 19 Population First, a social impact and organizations that work for women empowerment। इधर भी देखिए women empowerment आ गया है, ओके। Gender equality and announced yearly Ladli Media Advertisement Award regional for gender sensitivity। 98 winners across 10 languages have been awarded, ओके। तो 10 लैंग्वेज बोलने वाले हमारे देशों में, ओके, करीब 98 महिलाओं को क्या किया अवार्ड दिया गया है फॉर 2021। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण जो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ये भी एक इशू है। तो ये भी हमारे लिए पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी पर ये दिखा गया कि वुमेन एम्पावर्ड के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से और भी कोई भी PSC एग्ज़ाम्स और CGL के एग्ज़ाम्स में ये, लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे कहते हैं ना, वैसे ट्रेंडिंग टॉपिक में अंदर घुस जाते हैं। इट बिकम्स ए ट्रेंडिंग टॉपिक बिकॉज ट्रेंडिंग टॉपिक्स हर लोगों के मुंह में रहता है, तो वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। Senior Congress leader Manish Tiwari in his book 10 Flashpoints 20 Years has accused Congress-led UPA government had deterred in responding to Pakistan-sponsored November 26, 2008 Mumbai terror attack। The book is scheduled to be released on December 1st। तो ये जो उन्होंने जो बुक लिखा है वो है 10 Flashpoint 20 Years। ये है मेनली 26 नवंबर को जो मुंबई अटैक हुआ था उसके आधार पर, और ये अगले जो December 1 है उसमें रिलीज़ होने वाला है। ICICI Bank has announced the launch of a digital platform Trade Emerge for exporters and importers across India। The newly launched platform will offer digital banking and value-added services apart from aiming to make across-border trade hassle-free, expeditious and convenient। The industry convenient। तो आगे मैंने ICICI जो बैंक है उसका जो फुल फॉर्म है वो डाला है, उनका फाउंडेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके साथ साथ हम बोनस पॉइंट को ऐड करें दोस्तों, बोनस पॉइंट। ओके, दिस आई हैव स्टार्टेड अनदर, ये इशू इज़ बोनस पॉइंट्स, सो दैट उसके रिलेटेड जो भी है मतलब मैक्सिमम जो भी है, सब कुछ नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम आई ट्राई टू गिव यू बोनस पॉइंट सो दैट योर स्टैटिक जीके ऑल्सो गेट्स रेडी फॉर योर forthcoming एग्ज़ाम। स्टैटिक जीके ऑल्सो गेट्स रेडी फॉर योर forthcoming एग्ज़ाम। चलो दोस्तों, आज के जो वीडियो था मोटिवेशन वाला वीडियो, ओके, IAS IPS और आई कैन डू इट, आई विल डू इट, इसके साथ में लेकर तो वो वीडियो आप पक्का देखिएगा, वो वीडियो पक्का देखिएगा। इट इज़ माई humble suggestion, you should go to that video and have a watch on this. ओके, और इसके साथ हमें क्या चाहिए होता है नॉर्मली, पेशेंस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन। ओके, पेशेंट, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, तो ये चाहिए होगा आपको इसके साथ। और ये जो चीज़ मैं बताता हूँ डेली दोस्तों, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये एक सेंटेंस हो गया आपका एक सेंटेंस हो गया, ये आपके सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसको जगाने के लिए होता है। यहाँ पर हमारे जो रस्ट है वो रस्ट लग चुके हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। वही बस सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर रस्ट लग चुका है, वह रस्ट लग चुका है। इस रस्ट को घिसने और निकालने के लिए हमें ये 2 सेंटेंस की बहुत ज़रूरत है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। बिकॉज ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड इतना दिन मतलब आपके जो उम्र है 22 साल, 20 साल, 18 साल, यहाँ तक सुनते आए हो कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो अगले वाला जो पीढ़ी था उनसे नहीं हुआ है। ओके, मेरे भाई का नहीं हुआ होगा, मेरे अंकल का, पिताजी का नहीं हुआ होगा, मेरे कोई और किसी रिश्तेदार को नहीं हो, एक्स को नहीं हुआ, वाई को नहीं हुआ, जेड को नहीं हुआ, ए को नहीं हुआ, बी को नहीं हुआ, सी को नहीं हुआ, राम को नहीं हुआ, शाम को नहीं हुआ, ओके, और गीता को नहीं हुआ, मीता को नहीं हुआ। ये नहीं हुआ सुन के हमारे दिमाग में ये वाला राष्ट्र में भर चुका है कि मेरे से भी नहीं होगा। और उसको, इस राष्ट्र को निकालने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें ये 2 चीज़ चाहिए कि आई कैन डू इट, आई डू इट। उस राष्ट्र को निकालने के लिए जो नेगेटिव राष्ट्र भरे हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे दिमाग में जो भरे हुए हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको नहीं हुआ, इसके नहीं हुआ, एक्स को नहीं हुआ, वाई को नहीं हुआ वगैरह, इतनी लोगों को नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में सोचने लगेगा कि यस, शायद ये लोग सही कह रहा हूँ। सो उस राष्ट्र को निकालने के लिए ये सारी चीज़ आपको ज़रूरत है, नथिंग एल्स। तो और बाकी ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है, दिस होली डिपेंड्स ऑन यू। बट हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के जो बोनस वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टडी फ्लो रहे और अपने आप को अपने मुकाम में पहुंचा दें। ओके, यू रीच टू योर डेस्टिनेशन, यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। हाँ, मैं डेस्टिनेशन कहने का मतलब आपका जो ड्रीम जो है, आपका जो सपना है, और आपको जो पुराना जगत के रखते हमारे एक्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब ने बताए थे कि अगर आपको सोने नहीं देता है वही सपना है, जो आप जो सोके मतलब नींद में जो आप देखते हो वो सपना नहीं है। ठीक है, तो आप अपना जो पोस्टर है वैसे लगा के रखेंगे तो रात में देखिए आपको नींद उड़ा देगा, वो चीज़ आपकी नींद भी उड़ा देगा। तो दोस्तों और क्या बोले, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज वीडियो में बहुत ज़्यादा हमने बोला है, इसके पहले वाला जस्ट मोटिवेशन का जो वीडियो था उसमें मैं खुद बोला है, आप उस वीडियो को पक्का देखिएगा। ठीक है, चलिए आज तक यहाँ ही, आज तक थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सही सलामत रहिए फैमिली के साथ।